शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से तमाम अहबाब की खिदमत में इकबाल खुर्शीद का सलाम। हज़रात, गुज़िश्ता वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंसान क्या है, और हमने एक तारीफ मुतय्यन की थी कि इंसान मुमकिन तौर पे अपने ख़यालात का मजमूआ है। और यही बात गौतम बुद्ध ने भी कही थी। अब सवाल यह था कि ये ख़यालात आते कहाँ से हैं। तो हमने मंतकी तौर पे ये तय किया था कि ये ख़यालात बुनियादी तौर पे इंसान के तजुर्बात की देन है। इंसान मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरता है, जैसे कुछ चीज़ें सुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, और उन इसी तजुर्बा से, ये कह लें फ़कत तजुर्बा से, उसके अंदर महसूसात का जन्म होता है। वो महसूसात बाद में यादें बन जाती हैं और बाद में वो ख़यालात की सूरत साथ रहती हैं। हमने ये भी बात वाज़ेह की थी कि ख़यालात यानी थॉट्स और थिंकिंग यानी सोचना, जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर इंसान शऊरी तौर पर मौजूद होता है, कुछ सोचता है। जैसे ये वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ कंटेंट जमा किया, सोच विचार किया, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसे गौर से सुन रहे हैं, तो एक मानो में आप भी शऊरी सतह पे एक सोचने का अमल अंजाम दे रहे हैं। मगर जो ख़यालात हैं वो फ़कत एक के बाद दूसरी याद है, एक के बाद दूसरी तस्वीर है। ख़यालात तस्वीरों की सूरत, यादों की सूरत, अल्फाज की सूरत हमारे ज़हन में खुद उभरते रहते हैं। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ख़यालात एक मानों में शऊरी सतह पे आते ज़रूर हैं, मगर उनका जन्म शऊर से नहीं हो रहा होता। हाँ, जब आप चौंकते हैं कि मैं किन ख़यालों में गुम था और मैं अपने दफ्तर के लिए निकला था, लेकिन मैं किसी और समत आ गया, जब आप चौंके तब आप शऊरी सतह पे आ गए, जब थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मगर इस वीडियो को देखना है तो आप उसे ऊपर लिंक में देख सकते हैं, जो हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी। ये दूसरी वीडियो है। अब हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जो हम ख़यालात में घिर जाते हैं, ख़ास तौर पे मनफ़ी ख़यालात में घिर जाते हैं, और मनफ़ी ख़यालात क्यों नुकसानदेह हैं? क्योंकि जो हमारे तजुर्बात हैं, उनसे हमारे महसूसात का जन्म हुआ, और महसूसात ने यादों की सूरत, तस्वीरों की सूरत ज़हन में जगह बना ली, और बाद में वो ख़यालात की सूरत हम पे हावी होती हैं। और अक्सर हम ख़यालात के रेले में बहते चले जाते हैं। अब समझ लीजिए कि जैसे च्युइंगम है, उससे हम चबाए जा रहे हैं, और हम एक वक्त आता है कि बिल्कुल लाइल्म होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम सोच तो कुछ नहीं रहे होते, हम ख़यालात के रेले में बहते चले जाते हैं। अब अगर ख़यालात मनफ़ी होंगे तो उसका असर हमारी शख्सियत पे पड़ेगा। ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि सिंपल सा फार्मूला है। मतलब अगर आप खौफ की कैफ़ियत में होंगे तो आपका जो अमल होगा, आपके जो अल्फाज होंगे, आपका जो कदम उठेगा, आपका जो तर्ज़ फ़िक्र होगा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उसमें खौफ का अंसर आएगा। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में होंगे, जिसे हम अक्सर होते हैं, और अक्सर हमारे ख़यालात भी इसी कॉन्सेप्ट से निकलते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हम मज़लूम हैं, हमारे साथ जुल्म किया गया, पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है। तो जब ये ख़यालात हम पे गालिब होंगे तो हमारी शख्सियत, हमारे हर एक्शन पे उसका असर नज़र आएगा। तो समझ लीजिए ख़यालात आपके एक्शन को मुतासिर करते हैं। इसी वजह से इन मनफ़ी ख़यालात को, या जो अ, खुद बहते चले जा रहे हैं, या जो हमें अपने साथ बहाए लिए जा रहे हैं, उन पे रोक लगाना ज़रूरी है। अब उन पे रोक लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एक तरीके पे बात करेंगे, और ये जो जिम रॉन साहब का दिया हुआ तरीका है। जिम रॉन बहुत ही मारूफ स्पीकर थे, लाइफ कोच थे, और टोनी रॉबिन्स जैसे लोगों को उन्होंने कोच किया, और भी कई लोगों को कोच किया। तो उन्होंने कहा, बहुत ही खूबसूरत बात है, इसको आप सोने के हरूफ से लिख सकते हैं, कि इंसान बुनियादी तौर पे उन 5 अफराद का मजमुआ है जिनके साथ वो वक्त गुजारता है। दोबारा सुनिए, इंसान बुनियादी तौर पे उन 5 अफराद का मजमुआ है, यानी उनके ख़यालात का, उनके अमाल का मजमुआ है, जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता है। यानी अगर आप दानिश्वरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो आपके तर्ज़ अमल में, तर्ज़ फ़िक्र में दानिश दिखाई देगी। अगर आप खिलाड़ियों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो आपके पास वही वोकैबुलरी आ जाएगी, वही माइंडसेट आ जाएगा। अगर आप फ़ातिहीन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो आपका विज़न भी ब्रॉड होगा। इसके बरक्स अगर आप नाकाम लोगों के साथ रहेंगे तो आपके पास वोकैबुलरी भी नाकाम लोगों की होगी। आपका तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ अमल, आपका जो पूरा सोचने का ढांचा है, वो नाकाम लोगों जैसा हो जाएगा। बज़ाहिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत बहस होती है, मगर ये बिल्कुल मंतकी फार्मूला है। यहाँ हम कोई भी ऐसी चीज़ को मौज़ूए बहस नहीं बना रहे जो गैर साइंसी हो, गैर मंतकी हो। हर चीज़ बिल्कुल सीधे स्वभाव से आपके सामने पेश करें कि इंसान अपने ख़यालात का मजमुआ है। ये ख़यालात उसके तजुर्बात की देन है। ये तजुर्बात महसूसात में ढलते हैं, महसूसात से यादें और तस्वीरें जन्म लेती हैं, और फिर वो इंसान के जहन में चलने लगती हैं, इंसान उनमें बहता चला जाता है। लेकिन अगर वो खारिज में ऐसी सूरत हाल पैदा करे, ऐसे लोगों से रब्ता रखे, ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोगों में उठे बैठे जो विन विन मेंटालिटी रखते हैं, सक्सेसफुल अप्रोच रखते हैं लाइफ के बारे में, मुस्बत अप्रोच रखते हैं, तो यकीनी तौर पे उसका असर उस पे होगा। तो जिम रॉन ने ये बात कही थी, बिल्कुल सादा बात है, मगर पुरअसर बात है, कि हम बुनियादी तौर पे उन 5 लोगों के अफकार का मजमुआ है जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर वो कामयाब लोग हैं, अगर वो सक्सेसफुल हैं, अगर वो मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हमारे अंदर भी वो चीज़ डेवलप होगी। अगर वो फिल्मों पे बात करते हैं
म्यारी फिल्मों पे बात करते हैं तो हम म्यारी फिल्मों पे बात करेंगे, अगर वो अदब पे बात करते हैं तो हम अदब पे बात करेंगे, अगर वो नाकामियों पे बात करते हैं तो वो सब भी विक्टिम की सोच के हामिल हैं तो वो सोच हम में भी आ जाएगी। तो जिम रॉन के फार्मूले पे अमल करें, उन 5 लोगों को चुनें जिनके साथ आपको वक्त गुजारना है, उनके अफकार को अपने अंदर जज्ब होने दें और फिर देखेंगे कि आपके अंदर कैसे तब्दीली आती है। मगर ये एक ऐसा तरीका था जो खारिज में है और ये तरीका इन्हिसार करता है उन 5 लोगों की मौजूदगी पे। लेकिन अगर आपके साथ वो 5 लोग ना हों, तब आपको क्या करना है? इसके लिए आपको देखनी होगी अगली वीडियो जो शायद हम 2 दिन बाद अपलोड करें। तब तक कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।